घर आकर अलादीन अंदरूनी कमरे में गया। वहां उसने चिराग को रगड़कर फिर जिन्न को बुलाया। जिन्न ने सदा की भांति उससे कहा, स्वामी आज्ञा करें। अलादीन ने जिन्न से कहा, भाई तुम प्रशंसा योग्य हो। जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा है तुमने किया है। अब मैं तुमसे एक बड़ा काम करने को कहता हूं। बादशाह के महल के उस तरफ जो बड़ा मैदान है उसमें तुम मेरे लिए एक बहुत ही शानदार महल बनाओ। तुम खुद ही जो पत्थर उचित समझो उसका महल बनाना। उसमें एक बड़ी बारहदरी हो जिसकी छत गुंबददार हो और सिर्फ सोने चांदी की बनी हो। उसके चारों ओर के 24 दरवाजों में सिर्फ एक दरवाजा छोड़कर बाकी में असंख्य रत्न जड़े हों। महल में एक बड़ा दीवान खाना और बहुत ही सुंदर फूलों का बाग भी होना चाहिए। उसका बावर्ची खाना ऐसा हो जिसमें हजारों आदमियों का भोजन बन सके। उसके खजाने में असंख्य रत्न, अशरफियान और रुपए हों। उसके भंडार गृह में हर मौसम के लायक कपड़ों की बहुतायत हो। उसकी घुड़साल में सैकड़ों असील घोड़े हों और उनके लिए साइस भी। बहुत से दास दासियां और सेवक भी चाहिए। इसके अलावा मैं जो कुछ इस समय भूल रहा हूं वह भी लाकर महल को सब प्रकार से संपूर्ण कर देना। जिस समय अलादीन ने जिन्न से यह सब करने को कहा उस समय संध्या हो रही थी। जिन्न ने कहा, कल सुबह जब आप जागेंगे तो आपको महल तैयार मिलेगा। यह कहकर जिन्न गायब हो गया और अलादीन अपने घर के शयन कक्ष में चला गया। रात को अलादीन को काफी देर में नींद आई क्योंकि वह शहजादी के विरह में व्याकुल रहा। सवेरे कुछ देर में उसकी आंख खुली तो जिन्न उसके पास आया और बोला कि चलकर देख लीजिए, जैसा महल आपने कहा था वैसा बनकर तैयार हो गया है। अलादीन ने जाकर देखा तो उसकी तबीयत खुश हो गई। अलादीन ने देखा कि महल काफी विस्तृत है और उसका प्रत्येक कक्ष इस तरह से सुसज्जित है जैसा अन्य कहीं मिलना मुमकिन नहीं है। हर जगह लाखों रुपए की सजावट है और सारा महल दास दासियों से भरा हुआ है। सभी चुस्ती से अपना काम करने में लगे थे। खजाने में सैकड़ों संदूक अशरफियों, रुपयों तथा रत्नों से भरे हुए रखे थे। अलादीन को यह सब देखकर बहुत अच्छा लगा और उसने जिन्न की बड़ी प्रशंसा की। फिर वह जिन्न उसे घुड़साल में ले गया। वहां सारे देशों के अच्छी जातियों के घोड़े बंधे थे। हर एक के लिए एक होशियार साइस था और जड़ाऊ जीन लगामें थीं। कई घुड़साल के दारोगा भी साइसों के ऊपर नियुक्त थे। यह सब दिखाने के बाद जिन्न उसे भंडार गृह में ले गया। वहां जीवन की प्रत्येक आवश्यक वस्तु भरी पड़ी थी। इसी तरह कई तहखाने और कई ऊपरी कक्ष भी जिन्न ने उसे दिखाए। फिर वह खास बारहदरी दिखाई जिसके लिए अलादीन ने कहा था। यह सारा वैभव देखकर अलादीन बहुत खुश हुआ। फिर उसने जिन्न से कहा, यह सब बहुत अच्छा है लेकिन एक चीज रह गई है जिसे प्रस्तुत करने के लिए तुमसे कहना मैं भूल गया था। मैं चाहता हूं कि एक काफी चौड़ाई वाला मखमली कालीन मेरे महल से लेकर राजमहल के द्वार तक बिछ जाए ताकि रास्ते पर मेरी स्त्री उस पर चलकर आए।